Welcome to all in my channel Ishan Study Adda. Now today we are going to discuss about chemistry, and now we are going to start with the second semester syllabus of ICSE board, which would be equivalent to CBSE. There is a little bit difference in the syllabus between both. So you discuss about the chemistry. Chemistry, actually, what is the chemistry? So chemistry is a very scientific language. Chemistry एक हमारा scientific language है जिसका लोगों के दिमाग में बहुत फोबिया है. दैट मीन्स लोगों को केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा टफ है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती. तो ऐसा है, हमारा जो अप्रोच है और जो हमारा डायरेक्शन, इट माइट बी रॉन्ग, वो गलत हो सकता है. इसलिए हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती. हमने केमिस्ट्री को शायद समझने की कोशिश नहीं करी, इसलिए केमिस्ट्री हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है. वो कैसे? सपोज यदि कोई गेम है, हमें जिसकी जानकारी लेनी है, अब वो गेम कितना भी टिपिकल हो हमारे लिए, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, कहीं दोस्त से पूछेंगे, कहीं किसी से पूछेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे. और एक दिन यदि हम कोई भी चीज 10 से 15 दिन तक करते हैं तो उस चीज में हम प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से और हमारी चीज बेस्ट हो जाएगी. सेम चीज यही हमें हर सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए. केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए. जिस सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी नहीं है, यानी जिस सब्जेक्ट को हमें आता नहीं है, उसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें प्रैक्टिस की जा सकती है. अब प्रैक्टिस कैसे करो कि मतलब हम क्या पढ़े केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री हमारी अच्छी हो जाए. तो देखो, केमिस्ट्री टोटल साइंटिफिकली वर्क करती है. फिजिक्स में एक बार आप थ्योरी पढ़ के काम चला सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में थ्योरी बिल्कुल टोटली नहीं चलती. केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रोल है वो रिएक्शंस का है. केमिस्ट्री सबसे ज्यादा रिएक्शंस पे चलती है. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स क्या है. हमें ये पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा एलिमेंट कितने फॉर्म में है, दैट मीन्स उसके कितने आइसोटोप्स बन रहे हैं. यदि आप 10th क्लास की हो, 10th में सबको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं. यदि आप 9th या 8th में है तो आपको एलिमेंट्स प्रैक्टिस करने चाहिए, एलिमेंट्स की कॉमन नेम प्रैक्टिस करने चाहिए, एलिमेंट्स के साइंटिफिक नेम प्रैक्टिस करने चाहिए, किसने किसको डिस्कवर किया इस बारे में पता करना चाहिए. तो ये चीजें आपको बेनिफिशियल होंगी केमिस्ट्री समझने में. केमिस्ट्री नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट समझने. अब हमारी अप्रोच क्या रहती है, हम गलत डायरेक्शन में पढ़ते हैं चीजों को. हम क्या रटने की कोशिश करते हैं. तो भाई कोई भी चीज रटने से समझ में नहीं आने वाली. बड़े लेवल पे यदि आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और मेहनत का सिंपल सा सीधा रास्ता है कि सेल्फ स्टडी आनी चाहिए हमको. तो सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस. सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ी की है सक्सेस की. केमिस्ट्री लोगों के लिए बड़ा टफ है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैंने केमिस्ट्री में ट्यूशन ही नहीं लिया आज तक, इतना बड़ा हो गया मैं. 8th में एडमिशन लेने से पहले बचपन से लेके 12th पास कर लिया. 12th के बाद आज मैं एमएससी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, अपनी फाइनल ईयर में हूँ. आज तक मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं पढ़ा, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री का ट्यूशन का. स्कूल से ही सब पढ़ता था. स्कूल से पढ़ने के बाद मुझे ये पता था कि मुझे समझना क्या क्या है, पढ़ना क्या है. टीचर हमारे पास है गाइडेंस के लिए, हम उनसे पूछ सकते हैं. लेकिन हमारी अप्रोच क्या रहती है, बच्चे का स्कूल्स में ना पढ़ के ट्यूशंस में ज्यादा पढ़ने में फोकस करते हैं. तो उससे उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही. और आजकल तो भैया मोबाइल का फैशन है, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई को छोड़ के बहुत सारी चीजों में है. पढ़ना नहीं है, उल्टे सीधे काम करने. डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई है. ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ आगे के आने वाले 3-4 साल में यदि बच्चे नहीं संभले मोबाइल पे, तो ये समझे ये बच्चे मेंटली पैरालाइज्ड होंगे. देन इवन डोंट नो द मीनिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश. ये किसी का मतलब भी नहीं समझेंगे. इनके लिए अदर चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा. तो भाई पढ़ाई ऐसे नहीं होती मेरे दोस्त. पढ़ने के लिए फोकस जरूरी है. फोकस जब आता है जब आप बैठेंगे. यदि आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे. और कोई भी चीज यदि 21 दिन की जाए, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो हम आराम से उस काम को कर सकते हैं. उसके लिए एक मेथड बता दो. टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा टास्क है आपके लिए. यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते तो आप टाइम ब्लॉकिंग सीखिए.
टाइम ब्लॉकिंग कैसे करते हैं ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से। टाइम ब्लॉकिंग कैसे होती है, तो सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम ब्लॉकिंग की। ये टाइम ब्लॉकिंग क्या कंसेप्ट बता दिया सर आपने, ये टाइम ब्लॉकिंग क्या कहलाता है। तो भाई ये नई चीज है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, तो टाइम ब्लॉकिंग का मतलब हमें टाइम ब्लॉक करना है। अब हमें टाइम टेबल नहीं बनाना, क्योंकि टाइम टेबल जो बनाते हैं वो कभी फॉलो ही नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता, भाई हमने बनाया कि 7 से 9 हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन भैया क्या हुआ, हमारे पास फोन था, बीच में एक दोस्त का कॉल आ गया। साहब दोस्त का कॉल आ गया तो वो 7 से 8 का टाइम बात करने में निकल गया, और 8 से 9 में एक बहुत अच्छी दोस्त आ गई, तो बाकी का टाइम उससे चैटिंग में निकल गया। तो भैया 7 से 9 का जो हमने केमिस्ट्री को डिवोट किया था, वो तो केमिस्ट्री हमने पढ़ ली ढंग से, केमिस्ट्री हमने दूसरे तरीके से पढ़ ली, बातें करी, बातों की केमिस्ट्री हमारी अच्छी हो गई, और जो सब्जेक्ट वाला केमिस्ट्री है वो बिगड़ गया। तो भैया टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल है, और आज के समय में तो इस जनरेशन में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कोरोना के एरा में, क्योंकि भैया न्यूटन का भी अभी एक फोर्थ लॉ आया है, स्टडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोरोना। जैसे जैसे कोरोना बढ़ेगा स्टडी कम होती जाएगी, और मोबाइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोबाइल मिलता चला जाएगा। कोरोना जैसे जैसे बढ़ेगा फोन मिलेगा बच्चों को, क्यों, भाई सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और उन ऑनलाइन क्लासों में आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ने की जगह टाइम पास कर रहे हैं, कहीं BGMI खेल रहे हैं, कहीं मोबाइल पे कुछ खेल रहे हैं, कहीं कुछ। कुछ लोगों का दिमाग दोस्त बनाने में है, गर्लफ्रेंड बनाने में, किसी का बॉयफ्रेंड बनाने में दिमाग, पढ़ाई में दिमाग किसी का नहीं है, कोई नहीं चाहता पढ़ना। और ये स्थिति, ये कंडीशन एक जगह की नहीं है, ये कंडीशन आप 6 से 12 तक में कहीं भी देख सकते हैं। सीरियस कैंडिडेट का नंबर बहुत कम है, आगे जाके ये कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत गिरने वाला है। कंपटीशन जो लेवल है गवर्नमेंट जॉब्स में, बिजनेसेस में, प्राइवेट सेक्टर में, ये जी बहुत गिरने वाला है, इसकी वैल्यू 50% से ज्यादा गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ने टोटल पढ़ाई छोड़ दी है। अब हम बात करेंगे बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग क्या कहलाती है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है अब हमें टाइम डिसाइड करना है, हमें सिर्फ अब टास्क डिसाइड करना है, अब टाइम डिसाइड नहीं करना। क्योंकि टाइम डिसाइड करने में तो टाइम जा रहा था भैया, अच्छे अच्छे दोस्तों के फोन और मैसेज आ रहे थे, तो उसमें हमारा टाइम जाएगा। तो ये टेक्निक मैंने यूज की थी, क्या है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, मैं भी बीच में थोड़ा आप भी की तरह हो गया था, टाइम ज्यादा फ्री था, तो दोस्तानी सब बना रखी थी बात करने के लिए, टाइम पास बड़े अच्छे से कर पा रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। लेकिन बीच में क्या आया, उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में बिल्कुल टोटल घर में बंद हो गए सब, लॉकडाउन में। घर में बंद होने के बाद घर में टाइम पास नहीं हो रहा था, दिन भर टीवी मोबाइल चैटिंग, बोर हो रहे थे, मतलब अब उन चीजों से मन भर चुका था, ये चीजें बेकार लगने लगी थी। तो मैंने एक टाइम ब्लॉकिंग का कंसेप्ट देखा, व्हाट आई हैव सीन द टाइम ब्लॉकिंग कंसेप्ट, बोले टाइम टेबल नहीं बना पा रहे तो ब्लॉकिंग शुरू करो। और मैं 100% श्योर हूँ ये टाइम ब्लॉकिंग आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। मैंने 2 महीने इसी टाइम ब्लॉकिंग से पढ़ा, और रिजल्ट 90% पॉजिटिव था, +90% पॉजिटिव रिजल्ट था मेरे पास इस टाइम ब्लॉकिंग के। मेरे एग्जाम्स में 70 मार्क्स आते थे 200 के, इसको स्कोर करके मैंने 140 तक लेके आया है अपना स्कोर टेस्ट सीरीज में। मेन एग्जाम में कट ऑफ से 1 या 2 ही नंबर पीछे रहा हूँ मैं, इतना चेंज आ गया मेरी पढ़ाई में। हालांकि वो भी डिस्टर्ब है अभी, फिर भी मैं टाइम ब्लॉकिंग बताऊंगा आपको क्या होता है। तो टाइम ब्लॉकिंग होता है, सपोज मैंने टास्क बना लिया, मुझे आज केमिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट करना है या हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर मैंने एक टास्क बना लिया, फिजिक्स में आज मुझे 50 न्यूमेरिकल लगानी है। केमिस्ट्री में, मैथ्स में मैंने टास्क बना दिया, आज एक एक्सरसाइज, फर्स्ट सी एक्सरसाइज पूरी करनी है कंप्लीट आज मुझे एक। फोर्थ मैंने टास्क बना लिया, इंग्लिश में ग्रामर का आधा एक पार्ट प्रीपोजिशन का कंप्लीट कर लूंगा।
इतने मैंने टास्क बनाए, टास्क ज्यादा नहीं, हैवी टास्क नहीं रखो, टास्क वैसे रखो जिसको आप फॉलो कर पाओ, कम कम बनाओ भले, लेकिन टास्क अच्छे बनाओ। तो भाई मैंने आज केमिस्ट्री में बनाया, फिजिक्स में बनाया, अब मैं टाइम चेक नहीं करूंगा। अब मेरा टास्क ये है कि आज के दिन, टुडे, ये 4 टास्क कंप्लीट होने चाहिए किसी भी तरह। अब कितना टाइम लगे मुझे नहीं पता, चाहे आज मैं सोऊं नहीं, लेकिन मैं चारों चीजों को कंप्लीट करके ही सोऊंगा। ये मुझे दिखना है मैं कैसे टाइम मैनेज करूं। अब तुम किसी से भी बातें करो, तुम्हारे दोस्त 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, जैसा मन हो, लेकिन ये टास्क आज के आज में कंप्लीट होना चाहिए पहले। तो भैया केमिस्ट्री में तुमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आधा कर लिया, तो मैं दिक्कत है। 50 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आराम से कर लिए, मैथ की एक्सरसाइज कर ली, इंग्लिश के छोटे छोटे टास्क रखोगे और धीरे धीरे इन टास्कों के करोगे, टाइम ब्लॉकिंग में बढ़ाते चलोगे, तो उससे क्या होगा, इट विल बेनिफिशियल टू इन मेकिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। और यदि सपोज किसी चीज में आपको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, समझ में नहीं आती, तो उसके बेसिक्स पढ़ो पहले, थोड़े थोड़े, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ लोगे। बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स कंप्लीट करने में 5 से 10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, अभी समय है। बेसिक्स जैसे ही कंप्लीट करोगे आपको वो चीज हल्की हल्की सी समझ में आने लगेगी, और जैसे जैसे आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लगाओगे तो वो तुम्हें 50 से 60% वो चीज क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। 50 to 60% इजीली आप कवर कर लोगे। ये मैंने पर्सनली किया, 1 महीने सेल्फ स्टडी कर लो ढंग से, सब कवर करने के बाद। और मैथ्स लगाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, एग्जाम्पल्स पे फोकस करो, फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स, इट माइट हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स। ये आपको समझने में बड़ा मदद करेंगी बहुत सारी चीजों के बारे में। मैंने ये सेशन इसलिए लिया जान के, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत सारी चीजों में दिक्कत है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन प्रिपरेशन मन नहीं लग पा रहा, पता कोरोना के टाइम में मोबाइल ने वाकई बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दी। मोबाइल पढ़ने बैठो, भला नहीं तो उसका मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे बैठे 2 घंटे निकल गए चैटिंग करते करते। फिर जैसे ही मोबाइल रख के 5 मिनट पढ़ने फिर बैठे, फिर एक मैसेज आ गया था, अरे वो ग्रुप में बातचीत चल रही, वो स्टडीज चल रही, पता नहीं कौन सी स्टडी चल रही, देखते देखते वो स्टडी करते करते 2 मिनट बाद तो हंसी मजाक होने लगा, और उसे देखते देखते इंटरेस्ट आ रहा था तो 1 घंटा उसमें निकाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद, अरे यार आज पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा, आज तो संडे है, आज मूवी देखेंगे, 3 घंटे मूवी में निकाल दी, बचा कुछ टाइम कुछ नहीं, फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो जनरली ये हमारा ही फॉल्ट है, हमको इन चीजों को सही करना पड़ेगा। मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ। क्या सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। 10th में मैंने ऐसे ही पढ़ा है, मैंने हर चीज को समझा है, नोट्स नहीं बनाए कभी, लेकिन समझा, पढ़ा, बार बार रिवाइज किया, तो चीजें याद भी हो गई और समझ में भी आने लगी। तो आपका यदि अप्रोच सही होगा तो आपको हर सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। और यदि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, 10th तक भी आपको कम आती है कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने बेसिक्स मजबूत कर लिया और साइंस में इवन किसी भी स्ट्रीम में जाओगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम अपना पार्ट स्टार्ट करेंगे आज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।